हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ शुरू करने वाले थे आज। देख भाई, माइक किसका चालू है? माइक बंद करो बेटा। हेलो। ओके, कहानी शुरू की जाए भाई। एक चौक के साथ थोड़ा 14 मिनट एक आदमी ने खराब कर दिए भाई। शुभम भी लेट आया जी। भक्ति शुभ, चलो आगे जितने लोगों को आना था, 14-15 लोग हो गए, बहुत है। शुरू करते हैं भाई, चलो लिखो। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ या ट्रांसफॉर्मेशन। तो शिफ्टिंग नंबर 1, ये शुरू होगा लाइक y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस ए। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो पहले एक एग्जाम्पल पे देख लें, जो करेंगे वही हमारा कॉन्सेप्ट में रिड्यूस हो जाएगा। जैसे y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2, बहुत छोटा एग्जाम्पल उठाया। ओके, तो अब हमें यहां पे किसका ग्राफ आता है? बेसिक ग्राफ आता है y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का। हम ग्राफ भी बनाना जानते हैं। ऐसे ग्राफ बनता है y इक्वल टू मॉड ऑफ x का। प्लीज फोकस करें भाई, हैं नहीं तो कॉन्सेप्ट रटने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट रटना पड़े तो बेकार है। हमें y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ आता है, यानी कि हमें fx का ग्राफ नोन है, पता है। तो फिर हम fx प्लस a का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? आप खुद ही देखो। क्या दिख रहा है कि x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू 0 आ रही है। जरा यहां पे देखो, जब मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो इस बार y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। यानी कि कहा वो y की वैल्यू 0 हो रही थी x पर, अब वो 0 ना होके क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 0 पर ग्राफ यहां होगा। सिमिलरली 1 डालने पर वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 1। अब यहां 1 डालो तो वैल्यू आएगी 3। तो जिस x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू 1 हो रही थी, अब 1 ना होके अब ये कितनी हो जाएगी? 2 ऐड करूंगा तो 3, मतलब ग्राफ यहां हो। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का जो ग्राफ बनेगा वो बेसिकली ऐसा ग्राफ बनेगा। समझ में आया? यानी कि हम क्या करेंगे, जो हम यहां पे कर रहे हैं, क्या दिख रहा है? y इस बेसिक फंक्शन के ग्राफ में, जहां पर y की वैल्यू 0 आती थी अब 2 आ रही है, जहां 1 आती थी y की वैल्यू अब 3 आएगी। तो y की वैल्यू 2 यूनिट बढ़ रही है पहले से। y की वैल्यू बढ़ने का मतलब ग्राफ y एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट होगा। कितने यूनिट? जितना यूनिट यहां पे मुझे काइनेमेटिक्स का डिफिनीशन लिखना है, मेरा रह गया है। किसी ने मैसेज किया अभी, सर अनुराग पाठक। अनुराग, क्या दिक्कत है भाई? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई दे रहा है। अब सुनाई दे रहा कि नहीं? हेलो अनुराग, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी यार। दोबारा से ज्वाइन करो बच्चे जरा। अनुराग, बाकी सब ज्वाइन कर दो। हैं? सर माइक का भी आवाज बढ़ाओ ना सर। माइक की आवाज, माइक की तो आवाज यार बराबर होनी चाहिए। माइक तो 100% है बच्चे।
ज्यादा ही होगा इवन। हेलो, आई आवाज? हाँ। ओके। अनुराग तुमको? चलिए, तो ऑब्वियस है y की वैल्यू 2 यूनिट बढ़ रही है हर बार। तो क्या दिख रहा है कि बेसिक ग्राफ को हम a यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करेंगे। a का मतलब 2, 7 होगा तो 7 किसके लॉन्ग? y एक्सिस। तो हम लोग लिखना शुरू करेंगे। लिखो बेटा, शिफ्टिंग नंबर 1 फॉर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx प्लस a। ठीक, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ f of x a units upward along y एक्सिस। जब भी हमें y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ प्लॉट करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो बेसिक ग्राफ है f ऑफ x का, इसको हम लोगों को a यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट करना होगा along द y एक्सिस। सिमिलरली इसी में एक केस और लिख लो, फॉर y इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस ए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लाइक यहां पे -2 होता तो इस बार x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू कितनी आती? -2। तो ग्राफ 0, -2। ग्राफ इस बार हमारा ऐसे बनता, ऐसे। तो इस बार एक्चुअल जो ग्राफ था हमारा, जो बेसिक ग्राफ था जिसका हमें ग्राफ बताया गया है, उसका ग्राफ क्या हो जाएगा? ए यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो लिख लें, फॉर, इसी में केस नंबर 2, शिफ्टिंग 1 ही है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। जब पूरे फंक्शन में कुछ ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो ऐड किया जाएगा तो ए यूनिट ग्राफ को अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे अलोंग द वाई एक्सिस। अगर माइनस किया जाएगा तो क्या करेंगे? उसको भी लिख डालो, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ f of x a units downward along y axis, along y axis। अनुराग, अब बेटा बात समझ में आ रही? हाँ सर, आप सुन रहे थे। ध्यान दिया करो, दोबारा ज्वाइन कर लिया करो भाई। ओके, लाइक एग्जाम्पल 4-4, 5-5 एग्जाम्पल करते रहेंगे ताकि प्रैक्टिस प्रॉपर होती रहे। लाइक मॉड ऑफ x प्लस 2, ये मैं बना ही चुका हूं, आप बना सकते हो। इसकी रेंज भी हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, रेंज निकालने के भी काम आएगा। नहीं सॉरी, अब आ रही महारानी, ये मॉड ऑफ x प्लस 2। ठीक, इसका ग्राफ तो आप बना ही चुके हो। एक और, एक नहीं 4-5 देता हूं। y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। मीनल आई होगी बेटा? नहीं आई हो आज? मीनल नाले, हेलो? ओके बच्चे, कल कहां गए थे? चलिए देखते हैं। अनुराग बार बार बेचारा आ जा रहा है। तो y इक्वल टू, और ग्राफ देखें, e की पावर x प्लस 4। और ग्राफ देखें, y इक्वल टू हाफ रेज टू द पावर x माइनस 2। या और ग्राफ देखें कैसे कैसे पूछ सकता है, y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 2 या 3 या प्लस 4 या माइनस 4। इतना बहुत है, अगर हम इतने में सीख जाएंगे तो सीख जाएंगे।
अदरवाइज हमारा भगवान ही मालिक है, जानते हो भाई। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा कि fx प्लस a के ग्राफ के लिए क्या करते हैं, ये एक ही शिफ्टिंग है, मैंने दो पार्ट में आपके लिए लिखी, पार्ट 1 पार्ट 2। जब फंक्शन में कुछ ऐड किया जाएगा तो अपवर्ड शिफ्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे। आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। इन दोनों का ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो। इसका ग्राफ मैं बनाता हूं, इसका आप बना लेना। sin x + 2 दो ग्राफ बनाते हैं। चलिए फटाफट देखें, बाकी आप 1-2 की प्रैक्टिस घर में करेंगे। यहां से मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा, फंक्शन, डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, कहां क्या वेरिएशन हो रहा है, सारी चीजें। तो देखें भाई, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं y = ½ x का। देख, अब ½ x, जो भी कल लोग आए होंगे तो उनको भी बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। जब बेस 0 और 1 के बिटवीन हो तो ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। e⁻x का ग्राफ, e की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है तो फर्स्ट वाला आप करेंगे, सेकंड वाला मैं कह देता हूं। जब बेस 0 और 1 के बिटवीन होता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो एक्चुअली में ग्राफ होता है, यार इसमें क्या है, बहुत फिसलता है यार ये, अगली बार से छोटा बनाऊंगा ताकि छोटे में कम फिसलेगा। चलो ऐसे ही देखो, एक्चुअली में यही शुरू करना चाहिए। ग्राफ बनता है ऐसा, किसका, ये जो ½ का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये ग्राफ हमें एक्चुअल में ग्राफ ऐसे बनता है, ये पॉइंट 0,1, ठीक। अब बोला ये तो हमारा बेसिक फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब बोलता है -2, तो ये fx - a, तो fx - a के लिए क्या बोला था, पूरा का पूरा ग्राफ y एक्सिस के अलॉन्ग a यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। तो प्लीज फोकस करें। अभी ग्राफ हमारा क्या दिख रहा है, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखें प्लीज। y एक्सिस के अलॉन्ग ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अभी y की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ऐसे नहीं कि आप कहीं से भी ग्राफ डाल दोगे, बिल्कुल नहीं। फिर आप जानना, फिर एक एक बात पे फोकस करेंगे। ग्राफ हमारा अभी x एक्सिस के ऊपर बनता है कि नहीं, x एक्सिस का मीनिंग y = 0 लाइन, पूरे में बोला गया -2, तो ऑब्वियस ग्राफ पूरे फंक्शन में कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो अभी ग्राफ हमारा x एक्सिस के ऊपर बनता है, और यानी कि y = 0 को नीचे लाएंगे तो y = -2 हो जाएगा। ये लाइन हो गई। पूरी लाइन क्यों नहीं बनी यहां से यहां तक, चलो ये लाइन हो गई हमारी y = -2। अब ग्राफ हमारा इसके ऊपर बनेगा, ग्राफ के शेप में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ ग्राफ हमारा ट्रांसफॉर्म होगा, शिफ्ट होगा। ओके, तो अभी 0 डालने पर 1 वैल्यू आती थी, अब जरा 0 डालो तो वैल्यू कितनी आएगी, -1, कुछ नहीं। जब f(x - a) का ग्राफ बनाते हैं तो fx के ग्राफ को a यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। जब प्लस का ग्राफ बनाते हैं तो fx के ग्राफ को a यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर दें। मैंने ये नहीं बोला कि उसके शेप में कोई चेंजेज होगा ना, उसको यहां से उठा के यहां पटकेंगे या यहां से उठा के ऊपर ले जाएंगे,
सिर्फ उसमें शिफ्टिंग होगी, तोड़ फोड़ बिल्कुल नहीं होगी उसके साथ भाई, उसका तोड़ डालो बिल्कुल, ये कुछ नहीं, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेट, सिर्फ शिफ्ट किया जाएगा। तो देखें जैसे ग्राफ यहां बना था वैसे ग्राफ यहां पे बन जाएगा। तो इसका ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। आप समझ लेना बच्चे, है ना, क्योंकि टेंशन है। ये हमारा बेसिक ग्राफ है हाफ रेज टू द पावर एक्स का, और ये ग्राफ किसका हो गया, हाफ रेज टू द पावर एक्स माइनस 2 का। ये एक्चुअली में ग्राफ है, क्या नाम इसका, अंकिता, जिसका बच्चे मैंने ग्राफ बनाया, इसकी रेंज आप बता सकते हो क्या? हाफ रेज टू द पावर एक्स माइनस 2 की रेंज क्या दिख रही है अंकिता बच्चे? हेलो, हाँ सर। इसकी रेंज क्या दिख रही है हमको, हाफ रेज टू द पावर एक्स माइनस 2 की? बोलो बेटा। रेंज के लिए क्या बोला था, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ग्राफ को देखना, वाई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही, -2 से लेके, तो इतना टाइम क्यों, -2 टू इंफिनिटी, ये और -2 पे ओपन इंटरवल लगेगा, ऑलरेडी पता होना चाहिए। चलिए, इसीलिए मैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ को एरिया अंडर कर्व से पहले ही पढ़ाता हूं, क्योंकि हमारी पूरी रिवाइज भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे 3-4 महीने से पढ़ते रहते हैं तो भूल जाते हैं, इसलिए मैं इसको बाद में रखता हूं ताकि बच्चों को पूरा रिवीजन हो सके, फिर वो अपने ग्राफ में जाके एक बार देखें सर ने क्या बताया था। चल, क्लियर हो गया? सिमिलरली बना डालो बच्चे जैसे मैंने बनाया। ये वाला ग्राफ हमारा नहीं रहेगा, अब ग्राफ क्या रहेगा, अब ग्राफ हमारा ये हो जाएगा। चलिए अगला ग्राफ देखते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का, फिर अगली शिफ्टिंग देखते हैं, इतने में आप सीख चुके होंगे। देख भैया, अगर मैं साइन एक्स की ग्राफ की बात करूं तो 0 से लेकर पाई तक ऐसे, पाई से लेकर 2 पाई तक ऐसे, 2 पाई से 3 पाई ऐसे, पता है आपको, ज्यादा नहीं बनाऊंगा, है समझाना है। 0 माइनस पाई से लेकर 0 तक ऐसे, -2 पाई से लेकर -पाई तक ऐसे, ये हमारा -2 पाई, ये -पाई, ये 0, ये पाई और 2 पाई। सबको बराबर दिख रहा कि और बड़ा लिखूं बेटा? हेलो, सबको दिख रहा है बराबर कि और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं इसका ग्राफ? हेलो प्रथमेश, बराबर दिख रहा है कि नहीं भाई? हाँ। ओके, अब वो बोलता है +2, इस फंक्शन का ग्राफ आता है +2, क्या बोला, 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर देना है। तो हर एक बात का ख्याल रखना है, लाइक इसकी रेंज। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, मैं थोड़ा लाइन डालता हूं ताकि आपको थोड़ा और मजा आए। देख, अभी ग्राफ हमारा वैसे तो पूरा बनता है, ये नहीं चलेगी लाइन, ऐसे। अभी ग्राफ हमारा इस लाइन से ऊपर बनता है, क्योंकि पूरा वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और इस लाइन के नीचे बनता है। ये हम लोग जानते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। क्या दिख रहा है कि लाइन y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू +1 के बिटवीन ही ग्राफ बन रहा है। इस ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं करने, इसको यहां से उठा के
2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर देना है। देखें इतना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा तो देखो y इक्वल टू -1 में 2 ऐड करूंगा तो कहां पहुंच जाएगा, -1 + 2 तो y इक्वल टू 1 में, और मैक्सिमम वैल्यू y इक्वल टू 1 कहां पहुंच जाएगी, 2 ऐड करूंगा तो y इक्वल टू 3 में, y इक्वल टू 3 लाइन है ऐसे। ये x एक्सिस सपोर्टिंग लाइन है यानी कि y इक्वल टू 0। ये कहां पहुंच जाएगी, ये पहुंच जाएगी 0 + 2 यानी कि y इक्वल टू 2 में। प्लीज फोकस करना। तो कुछ ऐसे लाइन हो जाएगी हमारी। अब ये वाला ग्राफ उठ के यहां पहुंचाना है, ये पूरा x एक्सिस है, ओके। और y इक्वल टू -1 लाइन तो यही रहेगी, और अब ये वाली y इक्वल टू +1, भाई y इक्वल टू -1 में 2 ऐड करूंगा +1 आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा। अच्छा 1 में ऐड करूंगा 2, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 2, 1 में ऐड करूंगा तो 2 कहां पहुंच जाएगी, ये y इक्वल टू 3 में पहुंच जाएगी। थोड़ा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं। अब ग्राफ इन दोनों लाइंस के बिटवीन बनेगा। एक एक बात का ख्याल करते हैं बच्चे। ये हमारी y इक्वल टू 2 लाइन, ओके। जैसा ग्राफ यहां बना था वैसे ही ग्राफ बनाना है, तो पॉइंट का भी ध्यान देना पड़ेगा बच्चे, ध्यान देना। ऐसे थोड़ा सपोर्टिंग लाइन आउट डाल दो, ये दिख ही रहा होगा आपको, पता चल गया होगा। देख तो कैसे ग्राफ बना था, जैसे बना था वैसे ही बनेगा। थोड़ा बड़ा हो गया है, ध्यान देना भाई है। उसके शेप में कोई चेंजेस नहीं होने, जानते हो यार। कुछ ये हमारा ऐसा ग्राफ बनेगा, किसका, ये थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन एक सेम साइज का बनेगा, आप समझ गए होगे। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है sin ऑफ x + 2 का। तो क्या सीखे, इसकी रेंज y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक गया इस बार, अंकिता? 1 से 3 सर। गुड, रेंज हो जाएगी 1 to 3, बराबर। तो सीखे क्या वो समझो। अगर हमें fx का ग्राफ आता है तो फिर हम उसमें कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों का ग्राफ भी हम बना सकते हैं यूजिंग द शिफ्टिंग नंबर 1। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आपको पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई हैं। शिफ्टिंग नंबर 2 नोट करो बच्चे, जिसको नोट करना है। राज फिजिक्स की क्लास होगी क्या? हाँ रुक जा भाई, करवाएंगे। कितने बजे? बताता हूँ, टेंशन मत लो, सब बताता हूँ भाई। शिफ्टिंग नंबर 2, इसमें भी 2 कहानी है। पहली कहानी देखो, y इक्वल टू fx माइनस है, ये और वो कहानी अलग है। वहां पे क्या था, मैं पूरे फंक्शन में कुछ ऐड कर रहा था या सब्ट्रैक्ट कर रहा था। यहां x की वैल्यू में चेंजेस किए गए हैं। किसमें बेटा, x की वैल्यू में। ठीक, सीखो। पहले एग्जांपल दिखा दें। ये इसमें भी 2 पार्ट होंगे, तो पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए एग्जांपल उससे बेहतर कोई नहीं है कि फंक्शन हमारे पास क्या मान लिया, मॉड ऑफ x, इसका हमें ग्राफ आता है। अब अगर मैं उसकी बात मानूं तो हमसे ग्राफ पूछ सकता है y f ऑफ x - 2 का, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ x - 2 का, इसका यूज करके इसका ग्राफ बनाना है। जो करना पड़ेगा वही हमारा कॉन्सेप्ट होगा। देखते हैं क्या करना पड़ेगा, देखते हैं बच्चे। इन दोनों में डिफरेंस है। शिफ्टिंग नंबर 1 क्या इन्फॉर्म करती है कि पूरे फंक्शन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए। यहां पर
किसी फंक्शन में x की वैल्यूज में चेंजेस किए जाएं, f ऑफ समथिंग किया जाए, तो क्या होगा और क्यों होगा, देखते हैं। देखो बच्चे, ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ हमको आता है, मैं छोटा छोटा बनाता हूं, हमें समझना ही है, लेकिन लाइन तो मुझसे खिंचती नहीं अच्छे से इसमें यार। देख भाई, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ ऐसे बनता है? सब जानते हैं। ये हमारा बेसिक फंक्शन का ग्राफ हो गया, बेसिक फंक्शन का ग्राफ 0,0, यानी कि y 0 होता है x की वैल्यू 0 डालने पर। अभी भी गेम वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था। अच्छा, अभी ये क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू 0 आती थी, तो y की वैल्यू 0 कब आती थी? जब x की वैल्यू 0 डालता था, मतलब जब अंदर वाली वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू 0 आएगी। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां y 0 कब आएगा, देख लो, y 0 कब आएगा, 0 की वैल्यू मॉड ऑफ x माइनस 2, तो ऑब्वियस से जब x की वैल्यू 2 होगी। कुछ समझा कि नहीं? यानी कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ 0,0 से पास आउट होता था, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ क्या बता रहा है, x की वैल्यू 2 डालने पर y की वैल्यू 0 आएगी, और 2 कहां होगा, यहां कहीं पर 2,0। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 पर वैल्यू 0, तो ग्राफ वहां जैसे बन रहा था, जैसे ग्राफ वहां पे बन रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से ग्राफ यहां बन जाएगा। ये ग्राफ एक्चुअली में किसका है, मॉड ऑफ x माइनस 2 का। ये ग्राफ किसका है हमारा, ये ग्राफ है मॉड ऑफ x का। ओके, समझ गए? अच्छा, तो क्या करना चाहिए भाई, क्या करना पड़ा, जब x की जगह पर x, अगर अच्छा और देखो बच्चे, अगर मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 लिखा होता तो इसका ग्राफ कहां से पास आउट होता, x की वैल्यू -2 डालने पर y की वैल्यू 0 आती, तो -2 यहां होगा, तो ग्राफ ऐसा चला जाएगा -2,0। ये बेसिक ग्राफ है हमारा y इक्वल टू मॉड ऑफ x का। जब x की जगह पर x -2 लिखा गया, जब x की जगह पर क्या लिखा गया, x -2 लिखा गया, तो ग्राफ 2 यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। जब x की जगह पर x प्लस 2 लिखा गया, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, यहां पर ग्राफ क्या हो जाएगा, 2 यूनिट शिफ्ट हो गए along the x एक्सिस, बट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। ये हमारा बेसिक ग्राफ है y इक्वल टू मॉड ऑफ x का। क्या दिख रहा है कि जब y इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस ए का ग्राफ प्लॉट करने को बोलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट द ग्राफ। शिफ्ट द ग्राफ ऑफ किसका, fx का। कितने यूनिट, a यूनिट, +2 होगा तो अच्छा a यूनिट्स। लेकिन यहां खेल उल्टा हो रहा है, गौर देखना, जब माइनस होगा तो ग्राफ राइट वर्ड शिफ्ट होगा। ये किसका ग्राफ है, मॉड ऑफ x माइनस 2 का। जब प्लस होगा तो ग्राफ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, जबकि इससे पहले वाले में पूरे फंक्शन में ऐड करता था तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता था, माइनस करता था तो ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट होता था। यहां थोड़े चेंजेस हैं, क्यों है पता चल गया होगा, क्योंकि जब x y 0 कब आएगा, जब अंदर वाली वैल्यू 0 होगी। अंदर वाली वैल्यू 0 पुटअप किया तो निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव में आएगा। तो 0 के रेस्पेक्ट में अगर निगेटिव होगा तो राइट साइड होगा, रे बोलना, x -2 को 0 पुटअप करूंगा तो x कितना आएगा, 2। समझ गए? अच्छा, तो ध्यान देना है, जब x की जगह पर x -a लिखा जाएगा, देन शिफ्ट द ग्राफ ऑफ f ऑफ x, a यूनिट्स कहां पे, जब माइनस होगा तो
राइट वर्ड, राइट साइड, राइट वर्ड किसके अलोंग, अलोंग द एक्स एक्सिस। हो गया, समझ गए कि दोबारा समझाऊं भाई? फॉर द ग्राफ, आप लिख डालो, फॉर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x माइनस a, क्या करेंगे? शिफ्ट द ग्राफ ऑफ f ऑफ x a यूनिट्स rightward along the x axis. Part, second part, for y equal to f of x plus a, क्या करेंगे? लिख डालो, शिफ्ट a यूनिट्स, पूरा लिख डालो चाहो तो, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ f of x a units leftward along x axis. नोट डाउन। चलिए इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3, सब लोग कर लोगे। अच्छा, ये y इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 98, सब लोग कर लोगे। अरे x की, y इक्वल टू x की पावर 98 कल बताया गया था कि नहीं? आज क्या किया गया? x की जगह पर x माइनस 2 लिखा गया, याद रखना बच्चे। या और कोई ग्राफ पूछ ले, ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन लॉग ऑफ x माइनस 4 बेस e, या और कोई ग्राफ पूछ ले, y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 3 बेस हाफ, या और किसी का मन कर रहा है ग्राफ पूछने का तो देखो, पूछने दो थोड़ा। जब सुनो बच्चे, दोनों दिमाग लगा सकता है। कैसे? अब पूछ लेगा, ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 4, तो इसमें दो की दोनों शिफ्टिंग लगेंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसके ग्राफ में दो की दोनों शिफ्टिंग लगेंगी, ग्राफ आ जाएगा। मॉड ऑफ x हमें बेसिक ग्राफ आता है, फिर क्या किया जाएगा? x की जगह पर x माइनस 2 लिखा जाएगा तो इसका ग्राफ बन जाएगा। फिर इस पूरे के ग्राफ को प्लस 4 यूनिट ऐड कर दिया जाएगा तो शिफ्टिंग नंबर 2 लग जाएगी, 4 सॉरी। पहले बेसिक, फिर x की जगह पर क्या लिखा गया? x माइनस 2, तो शिफ्टिंग लगेगी। फिर इस पूरे में ऐड किया गया तो प्लस 4 अपवर्ड ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए नोट करो बच्चे, जैसे आखिरी वाला मैं किए देता हूं, इसमें से एक किए देता हूं, बाकी आप देखें, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये नोट कर लिया आपने, हटाता हूं भाई। करो बेटा। हाँ, किसका बनाऊं भाई? चलो पहले लास्ट वाले को देखो, डरना नहीं, डर गया गेम ओवर। ए रहा मॉड ऑफ एक्स,
ये ग्राफ, ये हमारा बेसिक ग्राफ है y इक्वल टू मॉड ऑफ x का, सब लोग जानते हैं। फिर बोलता है x की जगह पर x माइनस 2, तो शिफ्टिंग कौन सी लगेगी? f ऑफ x माइनस ए वाली। x जब x की जगह पर x माइनस ए लिखता है तो ग्राफ क्या होता है? a यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट होता है अलोंग द x एक्सिस। आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, 2,0। चलिए सीखें। तो ये ग्राफ किसका बन रहा है? ग्राफ को रोकेंगे नहीं कि इसके नीचे रखेंगे या इसके ऊपर रखेंगे, पूरा जा रहा है, जाने दो। ये ग्राफ हमारा बन के किसका कंप्लीट हो गया बच्चे? ये ग्राफ हो गया हमारा मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 का। फिर क्या बोलता है? फिर बोलता है प्लस का 4, तो इसके लिए ये फंक्शन हो गया +4, तो ग्राफ क्या होगा? 4 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां कहीं पे या ऊपर कहीं, देखते हैं कहां होगा। एग्जैक्टली नहीं बता, ये तो हट जाएगा ना बच्चे, ये तो हट ही जाएगा। अब बोलता है +4, तो 4 मान लेते हैं, यहां कहीं होगा, कहीं भी मान लेते हैं। चल तो मान लेते हैं 2,4, कहीं भी क्या मानूं यार? चल ये तो रहेगा ही नहीं ना बच्चे। अच्छा, अलग अलग मार्क कर लेता हूं। मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया x। अब इस ग्राफ को क्या करना है? 4 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना है, तो चलो y इक्वल टू 4 की लाइन डाल दो या डायरेक्ट करो ना भाई। ये यहां कहीं होगा, है यहां कहीं होगा y इक्वल टू 4, तो ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा? लेकिन यहां कहीं न लिख के मैं इस ग्राफ को हटा देता हूं ताकि आपको टेंशन ना हो। चल देख भाई, चलने दो जो चल रहा है। यहां मान लेते हैं 2,4, x की वैल्यू 2 पर, y की वैल्यू ये 4 होगी। तो 2,4 ग्राफ इस बार हमारा 4 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे में कुछ ऐड किया गया है। पूरे में ऐड करूंगा पूरे फंक्शन की वैल्यू में, तो fx के ग्राफ को a यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करते हैं कि नहीं? जरूर करते हैं। तो इसका ग्राफ 4 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ग्राफ हमारा ऐसा बन जाएगा। ये हमारा ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ है? ये जो एग्जैक्ट ग्राफ बना हमारा, ये ग्राफ है मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 4 का। यही हमारा मेन ग्राफ है। बाकी आप दोनों को हटा सकते हो। ये क्या नाम इसका? नैनेश्वरी, बताओ इसकी रेंज क्या है? हेलो, ये जब तक बताएगी तब तक तो मैं 2 क्वेश्चन और करा दूंगा। नैनेश्वरी बोला कर भाई स्पीड से। हेलो, चलिए। तो भाई मीनल नाले आप बताओ। मीनल, मीनल नाले, इसकी रेंज क्या हो जाएगी? ले ये भी कुछ सब चैट कर रहे हैं। मीनल नाले 4 to infinity, गुड, सही। y एक्सिस में ग्राफ 4 to infinity। अंकिता, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी इस फंक्शन की? अंकिता, हाँ सर। इस जो लास्ट वाले फंक्शन का मैंने ग्राफ प्लॉट किया, इसकी डोमेन क्या दिख रही ग्राफिकली? 2 से डोमेन रियल नंबर दिख रही पागल। एक्स एक्सिस को देख, एक्स एक्सिस के हर एक वैल्यू पर ग्राफ बन रहा है, मतलब y की वैल्यू रियल आ रही है फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x। तो इसकी डोमेन रियल नंबर होगी। रेंज के लिए क्या बोला था? y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक गया? 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो रेंज 4 to infinity। डोमेन रियल नंबर। बता अच्छा, नंबर ऑफ पॉइंट्स क्वेश्चन कर दे। नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच
fx is not differentiable, क्या आंसर आएगा? Only 1 point, sir. हाँ ओके, ओनली 1 पॉइंट, एक ऑप्शन आएगा। बोलते हैं एट विच पॉइंट, तो x इक्वल टू 2 आता। ठीक, अगर क्वेश्चन करता कि नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच fx इज डिसकंटिन्यूअस, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच fx इज डिसकंटिन्यूअस, तब क्या ऑप्शन दे, तब क्या आंसर देते बच्चा अंकिता? 0. गुड, हर एक पॉइंट पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं? चलिए गुड, नोट करो, ये ग्राफ बनाओ अपने आप से, ये ग्राफ बना लोगे, बहुत आसान है। सेकंड वन, y इक्वल टू x की पावर एनी इवन नंबर, x की पावर एनी इवन नंबर का कल ग्राफ बोला था, बताया था। तो y इक्वल टू x की पावर 2n का ग्राफ पता ही है कैसे बनता है, ऐसे। फिर बोलता है x की जगह पर x माइनस 2 लिखा गया, ग्राफ 2 यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, 2,0, ग्राफ हमारा ऐसा बन जाएगा। गेम खत्म हो चुका है, समझे कि नहीं? ये ग्राफ बन जाएगा हमारा। चलिए लॉग का बता देता हूं, और लॉग का कौन सा बताऊं? कोई बता देता हूं। चलो सेकंड, फर्स्ट वाला बता देता हूं। इसको नोट कर लिया बेटा आपने? जल्दी देखें। ग्राफ किसका प्लॉट करना है भाई? क्या नाम इसका? क्या क्या दिया था ऑप्शन में? लॉग ऑफ x माइनस 2, बेस कितना? e। चलिए, एक्चुअली में ग्राफ किससे बना है? बेसिक ग्राफ, लॉग ऑफ x बेस e, बेस x से बड़ा, केस 2 लॉग का ग्राफ का। जाने कितने बार पढ़ा चुका हूं, कुछ भूलो इसी बहाने तो रिवाइज करो, कम से कम भूलना भी जरूरी है। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो पता ही होगा ग्राफ। एक से ज्यादा होने पर बेस ग्रेटर देन 1 होता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन केस नंबर 1, ग्राफ ऐसे बनता है। याद करो, ये हमारी y एक्सिस, ये 0,0, ये x एक्सिस। अब इसने क्या बोला? x की जगह पर x माइनस 2 लिखा गया। तो x माइनस 2 लिखने का मतलब क्या समझेंगे हम लोग? x इक्वल टू, और आगे बढ़ा दिया इस लाइन को, है देख, ये ग्राफ पूरा एक्चुअली में जाएगा, है ऐसे, रुकेगा नहीं, x के लिए इनफाइनाइट तक ग्राफ जाता है। फिर बोलता है x की जगह पर x माइनस 2, तो शिफ्टिंग कौन सी लगेगी? f ऑफ x माइनस a वाली। क्या बताया गया है? fx के ग्राफ को a यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं। तो बोला हर एक बात का ख्याल करेंगे। अभी ग्राफ हमारा राइट टू द y एक्सिस बनता है कि नहीं? राइट टू द y एक्सिस का मीनिंग x इक्वल टू 0 लाइन। अरे हम ऐसे थोड़ी ग्राफ बना देंगे जहां से मन करेगा हमारा, एक एक बात का ख्याल रखा जाए। तो x इक्वल टू 0 लाइन कहां पहुंच जाएगी? 2 यूनिट राइट वर्ड x इक्वल टू 2 में। क्यों पहुंच जाएगी बताने की जरूरत नहीं। और थोड़ा दूर चल भाई, हटा इसको, ये रही। अब ग्राफ हमारा यहां से ना बन के इस लाइन के राइट में बनेगा। सपोर्टिंग लाइन डालना कंपलसरी है सही इंफॉर्मेशन पता होने के लिए। x इक्वल टू 2 राइट टू द y एक्सिस बनता था, अब वो राइट टू द x इक्वल टू 2 लाइन बनेगा। अभी 1 पर वैल्यू 0 होती थी, अब किस पर 0 होगी? खुद ही देख लो, 3 डालूंगा अंदर तभी अंदर 1 आएगा। तो इस बार ग्राफ
1,0 से ना पास आउट होगे, कहां से पास आउट होगा? 3,0 से। जैसा ग्राफ वहां बना था वैसा ग्राफ यहां बना देना है, अगर बना सकते हो तो। ये ग्राफ, ये पॉइंट एक्चुअली में हमारा 3,0 समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पॉइंट, हाँ क्या नाम इसका? अंकिता, आज अंकिता से हाँ सर। पूछता हूं, इसकी डोमेन बताओ। 2 से इनफाइनाइट। बिल्कुल। रेंज बताओ। रियल नंबर। गुड। ये फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है? 1 1 सर। गुड, बहुत बढ़िया। अब इसी में सुनो बच्चे, हमसे क्या करेगा क्वेश्चन, अभी एरिया में एरिया पढ़ने जाएंगे हम लोग, तो बोलेगा फाइंड आउट एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व दिस एंड x इक्वल टू 4 लाइन। x इक्वल टू 4 लाइन ऐसे हो जाएगी, एंड x एक्सिस, तो इतने ही रीजन का एरिया निकालना है, तो इसको तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर हम ग्राफ बनाना सीख गए तो एरिया का क्वेश्चन अपने आप खत्म हो गया। याद रखना क्या क्वेश्चन किया, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व y इक्वल टू log ऑफ x माइनस 2 बेस ई एंड x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 4। अब आप बोलोगे सर ने तो 2 लाइन बोली थी यार, तो बाउंडेड रीजन कौन सा हुआ? x एक्सिस, दिस लाइन, दिस करो, तो इतना ही बाउंडेड रीजन हुआ कि नहीं? तो x की वैल्यू हमें खुद देखनी पड़ेगी, कहां से कहां तक जा रही है x की वैल्यू? 3 से लेकर 4 तक। समझ में आया कि नहीं रे? तो इसका आंसर क्या दूंगा, कहां से कहां तक लग गया? 3 to 4। फंक्शन क्या है? log ऑफ x माइनस 2, इसका dx, जो कुछ आएगा वही आंसर होगा। इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं? इंटीग्रल बाय पार्ट लगा के, बाकी आसान मैथ्स लगेगी। तो ग्राफ बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पूरा एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, फिर से पढ़ा रहा हूं। शिफ्टिंग वैसे भी नहीं पढ़ाई थी, चलो नोट करो बच्चे। अगली शिफ्टिंग, शिफ्टिंग नंबर 3। या चल भाई अब चर्चा कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा।